यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं ताकि कुछ और भी लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन करें। तब तक आपके अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह, कुछ डाउट वगैरह, कुछ क्वेरीज वगैरह आपके हैं वेट लॉस के रिगार्डिंग या कोई और चीजों के रिगार्डिंग, लाइक थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज और भी किसी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग, जॉइंट पेन वगैरह हो गया, हेयर फॉल, तो आप लोग अपने क्वेश्चन मेरे कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूं। यस, अभी जुड़े रहिए आप इस लाइव सेशन से। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है और जो कि आपको मैं वेट लॉस के टिप्स भी देने वाला हूं, कैसे अपना वेट लॉस को आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। देन और भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इस लाइव सेशन में। जुड़े रहिए। यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। रिसेंटली में हमने बहुत सारी चीजें देखी हुई है। हो सकता है आप लोगों ने भी एक वीडियो देखा हो जिसमें कि एक जो एजेड है अंकल है, आपके अराउंड 45 या 50 अराउंड रहे होंगे। वो जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वीडियो में वो जमीन पे गिर जाते हैं। मेन रीजन जो हमें पता चलता है वो हार्ट अटैक के बारे में पता चलता है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है आज के टाइम पे, जो कि हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं, कोई ना कोई इंसिडेंट हम देखते रहते हैं रोजाना, या हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते रहते हैं कि किसी न किसी की हार्ट अटैक से अचानक से किसी की डेथ हो रही है, और या कोई डांस कर रहा है अचानक से गिर जाता है, या कोई जिम में वर्कआउट करता है अचानक से गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। या कुछ हमने पास में भी देखे हैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, या हमने देखा है कि सिंगर्स वगैरह जिनकी डेथ हुई है काफी ज्यादा हार्ट अटैक की वजह से। उसी के बारे में आपको बताने चाहता हूं कि आज आप अपने हार्ट के लिए क्या कर सकते हैं और इनके पीछे रीजन क्या होते हैं। ये जो हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं आज के टाइम पे, और क्यों इतने ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को हार्ट अटैक हो रहा आ जा रहा है। सबसे मेन चीज है, सबसे पहले हम इस चीज में बारे में बात करते हैं कि जो पास में हार्ट अटैक वगैरह आए हुए हैं लोगों के, उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि उनका जो प्रोफेशन रहा है, जैसे आप एक्ट्रेस, एक आपने एक्टर भी देखा है, सिद्धार्थ शुक्ला में भी शायद उनका नाम था, एक दो सिंगर भी हमने देखे हैं पास में, उनको हार्ट अटैक वगैरह आए हुए हैं, जबकि वो डेली वर्कआउट भी रहता है उनका और खाने पीने में भी ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीजों का वो ध्यान रखते हैं, स्टिल उनको हार्ट अटैक वगैरह आया हुआ है, और जिनकी वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। देखिए आज के टाइम पे सबसे मेन चीज ये है कि आपकी रिकवरी कैसे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या आपकी रिकवरी हो पा रही है, क्या आप अपनी स्लीप को एक प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं, क्या आपको नींद अच्छे से आ रही है, और क्या आप टाइम से सो रहे हैं, या क्या आप स्ट्रेस फ्री है, या कुछ न कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है जिसके से आपको नींद नहीं आती है, रिकवरी नहीं हो पाती है, वो चीज आपकी चलती है, क्या ये सारी चीजें आपकी रहती है। और साथ ही क्या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपका खाना पीना ऐसा है कि वो एक हेल्दी खाना पीना है, या बाहर से ज्यादा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड, आपके वर्किंग शेड्यूल ऐसे कुछ भी नहीं है, लाइक कि आप कभी डे शिफ्ट कर रहे हैं, कभी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, या कभी लेट नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे मेन चीज आपके हार्ट के लिए जरूरी है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपके नंबर 1 आपकी स्लीप, कि आप टाइम से सोए और वो नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी। देन नंबर 2 आती है आपका न्यूट्रिशन वगैरह। अगर आप खाना पीना अच्छा खा रहे हैं कि उसमें आप सारे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम है। कि उसमें कुछ हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, और उसमें
फाइबर भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट जब आप लेते हैं तो आपको सिर्फ हार्ट की ही नहीं और भी जो डिजीज होने के चांसेस है बहुत कम रहते हैं। तीसरी बात जो मेन चीज होती है वो आपका वर्कआउट वगैरह। क्या आप अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा समय निकाल पा रहे हैं कि आप या तो आप वॉक जा सकते हैं या तो आप एटलीस्ट अपनी कार्डियो एक्टिविटी को बनाए रखिए। होता क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, हम पहले तो हम अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने वेट लॉस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। फिर जब हमारी मजबूरी हो जाती है, हमें लगता है हमारा वेट बढ़ चुका है काफी ज्यादा और फैट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, देन हम जिम ज्वाइन करते हैं या कुछ हम प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि यार उसको आप टाइम से उस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो जल्दी से जल्दी आपको अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें देरी करोगे, अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आप सभी को भी पता है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है और ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फैटी लिवर वगैरह, ये सारी चीजें भी आपको आ सकती है जो कि आपके हार्ट से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपकी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें आपकी रहती है। तो सबसे मेन चीज है, अगर कोई जिम वगैरह जा रहा है, या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं देखता भी हूं जो जिम जाते हैं पहले दिन ही जाते हैं और पहले दिन ही इतना इंटेंस वर्कआउट करने लगता है, लाइक कि पहली बार जा रहे हैं जिम या बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं कि आज एक ही दिन में मैं पतला हो जाऊंगा, पतली हो जाऊंगी। वो चीजें आपको नहीं करनी है। आपकी बॉडी को आप ओवर स्ट्रेस ना दीजिए कि आप उसको इतना ही स्ट्रेस दिए, क्या वो झेल पाएगा? सबकी बॉडी की कैपेसिटी सबकी डिफरेंट है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका खाना पीना अलग है, सबकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो आपको सबसे पहले कि आपको जो सिखाने वाला है या आप खुद भी वर्कआउट करते हैं तो इस चीज को समझना होगा कि कितना वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए ठीक है। ये नहीं कि आप जाके एकदम से आप जाके कार्डियो कर रहे हैं बिना कोई स्ट्रेचिंग के, बिना वार्म अप के, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जिम में बहुत सारे लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। देन फिर ये ब्लेम होता है कि जिम में जाने से हार्ट अटैक वगैरह आते हैं। बट मेन कंसर्न इज दैट कि आप वहां पे जाते हैं जब, तो आपकी ट्रेनिंग कैसे करनी है? क्या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपकी बॉडी में, ये हार्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी तो नहीं है आपको? तो सबसे मेन चीज है इसमें चेकअप भी आपको कराते रहना है कि एटलीस्ट अपना 6 मंथ में या 3 मंथ में अपना एक बार फुल बॉडी चेकअप आप लोगों को कराना है, ताकि आपको अपनी हेल्थ के बारे में पहले ही पता चल जाए कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उस प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही आप उसको रोक लें या उसको आप ठीक कर लें। तो अगर कहीं पे भी अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो एक धीरे धीरे करके अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाइए वर्कआउट की। ये नहीं कि पहले दिन है आपने सारी मशीनें ट्राई कर ली, सारी चीजें कर ली और उसके बाद हम देखते हुए कि 2-3 दिन तक तो हम फिर जाते ही नहीं है, बिकॉज आपकी बॉडी में इतना पेन हो रहा होता है, इतनी सोरनेस आई होती है कि आप तीसरे चौथे दिन फिर आप जिम नहीं आते हो, फिर उससे आप जाते हो, फिर से आपको पेन होने लग जाता है और फिर आप बस जिम की फीस देने ही जाते हो, अब आप वर्कआउट करने नहीं जाते हो वहां पे। तो ये भी एक मेन कंसर्न है आपके साथ। तो अपनी बॉडी को समझिए। वेट ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी मसल्स के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, बट साथ ही साथ में कि कितना अमाउंट में आपको करना चाहिए। सबकी बॉडी सेम नहीं होती, एक प्रॉपर कोच के थ्रू ही आप उसकी गाइडेंस लीजिए। वहीं आप जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होती है, लाइक कार्डियो एक्सरसाइज आप करते हैं, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो आपका साइकिलिंग वगैरह हो, या कुछ आप कार्डियो एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो उसका जो लिमिट होना चाहिए टाइम पीरियड, वो एक हफ्ते में जो आप कार्डियो करते हैं वो 150 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका कार्डियो सेशन। आप उसको वर्कआउट के बाद कर सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए, बट इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो कार्डियो एक्टिविटी है वो एक हफ्ते में 150 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको सीवियर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इस चीज का भी आपने ध्यान देना है। और साथ ही आपने अपने खाने पीने में, जैसे फ्राइड खाना, ऑयली खाना, इन चीजों से आपने परहेज करना है, बिकॉज ये चीजें आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, एलडीएल, उसको बढ़ाते हैं। और साथ ही जो आप हेल्दी फैट्स लाइक आलमंड्स वगैरह, वॉलनट्स वगैरह, ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके थ्रू आपका
जो एसडीएल होता है, जो जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, वो चीज आपका इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है और लेवल में आने लग जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल रेशियो, जिससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम के चांसेस आपको कम हो जाते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना। और अगर आपका वेट बड़ा है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कम करना है। बट जितना जल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आपने एक ही महीने में सब कुछ करने की सोच ली है। एक आपको अपना रियलिस्टिक गोल लेके चलना है। लाइक कि अगर आपका गोल है कि आपको 15 केजी कम करना है, तो आपको एटलीस्ट उसको 3 महीने दीजिए उस गोल को। ये नहीं सोचे कि मुझे 1 महीने में ही मुझे पूरा 15 केजी वेट कम कर लेना है। हो सकता है आपकी कि किसी रिलेटिव्स की शादी हो 1 महीने में, उसके लिए आपको फिट होना हो, या किसी के भाई की शादी हो, किसी के बहन की शादी हो, तो बट एक चीज आप देखिए, अपने रियलिस्टिक गोल को आप देखिए, या आप उससे 3 महीने पहले स्टार्ट कीजिए। ऐसा गोल अपना बनाइए जो कि अचीवेबल है, जो आपके बॉडी के लिए एक हेल्दी गोल हो। अगर आप चाहते 1 महीने में 15 केजी वेट कम करना, तो क्या होगा, आप खाना पीना कम कर दोगे, सीधी सी बात है। और हो सकता है आप वर्कआउट के पीछे भाई ओवर ट्रेनिंग करोगे, खाना पीना कम कर दोगे, तो न्यूट्रिशन की वैसी कमी हो जानी है, और ओवर ट्रेनिंग कर करके आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी आपको लॉन्ग टर्म में। हो सकता है आप बीमार पड़ जाए। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना है। और वही जो आपने देखा है कि मोस्टली एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जिनको हार्ट अटैक वगैरह आए हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब रहा है। लाइक कोई एक्टर रहा है, कोई सिंगर रहा है, कोई और बिजनेसमैन या कोई ऐसा रहा है। इसका मेन रीजन एक ये भी है कि जो एक्टर, एक्ट्रेस या सिंगर या बिजनेसमैन जो ऐसे होते हैं, तो उनका जो लाइफ, एक तो उनपे स्ट्रेस ज्यादा रहता है, देन उसके साथ ही उनका जो शेड्यूल होता है ना, वो काफी ज्यादा हेक्टिक होता है, जिसमें कि उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है। हाँ, वो वर्कआउट भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट वर्कआउट करके आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस दिया है, बट उससे रिकवर होना भी आपको जरूरी है। उसके लिए एक अच्छी नींद भी एक अच्छी क्वालिटी आपको तभी मिलने वाली है जब आप टाइम से सोने वाले हो। अगर आपको नींद ही अच्छे से नहीं आ रही है, या नींद के लिए आप खुद ही नींद की गोलियां खा रहे हैं, तो कैसे आप रिकवरी रहोगे? तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। और सबसे मेन चीज है कि अगर किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनको सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक के। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल रख के लेके चलना है। अपने खाने पीने में हमेशा आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना है। देखिए, पैसा आज नहीं तो आप कल तो कमा ही लेने वाले हो, बट अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप उस पैसे को सेव कर पाओगे। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो जो आपने सेविंग करी है वो पैसा भी आप अपनी हेल्थ को ठीक करने में ही लगा दोगे आगे जाके, और जो कमाए उसको तो लगाओगे ही, बट फिर एक बार आपकी उस टाइम पे हेल्थ बिगड़ गई तो उसे रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। तो बेस्ट है कि राइट टाइम है कि आप अपना जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, कि अपना वेट वगैरह मैनेजमेंट आपको मैनेज करके रखना है, एक हेल्दी मार्जिन में आपको लेके चलना है। साथ ही में आपके ओवरऑल आपको बॉडी के जो आपके पैरामीटर्स है उनको आपने चेकअप वगैरह करा के एक अच्छे लेवल में हमेशा मेंटेन रखना है। वो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू या एक हेल्थ एक्सपर्ट के थ्रू बात करके ही आप ये चीजें अचीव कर सकते हैं। या बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं वर्कआउट भी करती हूँ, घर पे ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, या मैं वो करता हूँ, सर मेरा स्टिल वेट लॉस नहीं हो रहा, या मेरा ये कम नहीं हो रहा है, फिर भी स्टिल मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली है। एक चीज आपने ध्यान देनी है, देखो एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट वो होता है जिसने बहुत सारे लोगों को ठीक किया होता है। आप जिस काम को पहली बार कर रहे हो वो एक्सपर्ट नहीं बनोगे। अगर आप उस काम को 1000 बार कर चुके हो, हजारों बार कर चुके हो, तब आप एक एक्सपर्ट बनते हो। तो यहां पे जो, या कोई भी आपके ऐसे पर्सन है जिनको कि वेट लॉस में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है या अदर प्रॉब्लम्स में, तो उनके थ्रू आप कराइए। आप खुद ही आप अपनी बॉडी को नहीं जानते हो, आपको
बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि आप कहीं से यूट्यूब से देख लो या कहीं और से देख लोगे, बट वहां पे आपको आपकी बॉडी डिफरेंट है, वो आपको एक चीज बता देगा बेसिक, बट हो सकता है कि वो चीजें आपकी बॉडी को सूट ना करे। आपकी बॉडी के लिए क्या सही है वो आपको ध्यान में रखना है। वो आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट ही बता सकता है, आपकी एज, हाइट, वेट, आपका लाइफस्टाइल का असेसमेंट करके ही आपको बता सकता है। इस चीज का ध्यान रहे, अगर आप वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं या कोई पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो इस केस में आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। बिना उसकी सलाह के आप नहीं करिए, खुद से करोगे हो सकता है आपको अपनी बॉडी में खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करिए, वो एक्सपेरिमेंट आपको खुद से भारी भी पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि खुद से कर रहे होते हो, बताते हैं कि सर मैं वेट लॉस करा था, मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, ये कर दिया था, मैंने 10 किलो एक महीने में कम कर दिया, फिर उसके बाद मेरा तुरंत बढ़ गया था, मुझे वीकनेस वगैरह आ गई थी। देखिए ये चीजें नहीं करना है, आपको एक रियलिस्टिक गोल लेके चलना है और एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपको लेके चलना है। जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उन लोगों से बात करिए, वो चीज आपको सही गाइडेंस वगैरह देंगे। आप खुद से नहीं करिए, आप खुद ही अपनी बॉडी के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। ये चीजों का आप ध्यान रखना है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह है, जो हमारा Q&A सेशन रहता है एवरी वीक का, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं वेट लॉस के रिगार्डिंग, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या कुछ और भी चीजें रहती है उसके रिगार्डिंग, आपको डायबिटीज या कोई अदर प्रॉब्लम, हाई बीपी या घर में किसी के कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, हेयर फॉल हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस वगैरह रहती है, एसिडिटी वगैरह रहती है, ये सारे लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं, तो आप इन चीजों को कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के आंसर वगैरह देने की। चलिए मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूं। आप लोग के कुछ भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक कमेंट आया विश्वास जी का, सर शुगर में कैसी एक्सरसाइज करनी है? ओके, देखो विश्वास जी, डायबिटिक पेशेंट को मोस्टली हम देखते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट रहते हैं उनको एकदम से कार्डियो एक्टिविटी की तरफ नहीं जाना है, एक मॉडरेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ आपको जाना चाहिए, जो कि एक बॉडी वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हो, जिसमें कि आप घर पे बैठे बैठे थोड़े से सिटअप्स वगैरह कर सकते हो, स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हो, या सबसे बेस्ट है कि आप लोग योगा वगैरह कर सकते हो, जिसमें कि आप सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हैं या थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम हो गया और भी चीजें जो कि आपके हार्ट के लिए भी अच्छी हो, ये चीजें आप कर सकते हैं। ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। बाकी अगर आपको और भी चीजें जाननी है डायबिटीज के बारे में, तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, आप वहां पे जाके मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, उस पर आप मुझे मैसेज छोड़िए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कांटेक्ट करके सारी चीजें बताने की। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। टीपू का मैसेज है, क्या करूं भारी डंबल उठाने का मन नहीं करता। देखिए जरूरी नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं जिम में तो आप हैवी ही लिफ्टिंग करें। वहां पे मेन जो गेम होता है वो आपके वॉल्यूम का होता है। आप चाहते हो कि मैं 25 किलो का डंबल मैं उठाऊं, उसके मैं 10 रैप करूं, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना बनता है? वो आपका बनता है 250। तो 250 को आप अदर तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो, उसमें कि आप कि लाइक 10 का डंबल लेके उसको आप 25 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। तो बात तो एक ही है ना। तो टोटल आपको वॉल्यूम की तरफ जाना है, ना कि हैवी लिफ्टिंग की तरफ जाना है एकदम से। और जब आपकी मसल बिल्ड हो जाती है देन आप हैवी लिफ्टिंग की तरफ जाइए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप कम वेट से स्टार्ट करिए, हायर रेपिटेशन की ओर जाइए। तो यही मेरी आपको एडवाइस रहेगी।
बाकी अगर आप और भी इंफॉर्मेशन या और भी कुछ आपको पूछना है तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे डीएम कीजिए डायरेक्ट, या आप मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, वहां पे आप डायरेक्टली मैसेज करिए, मैं आपको और भी हेल्प कर दूंगा। यस, और भी जिसको भी मैसेज वगैरह करना है या कमेंट करना है, कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या आप निरोगी हेल्थ केयर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, वहां पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे भी आप लोगों को आंसर वो दे पाऊं। संध्या गणेश का कमेंट आया, मुझे बेली फैट कम करना है तो मैं क्या करूं। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी है ना, ओवरऑल बॉडी है आपकी, उसमें पांव भी आपके, चिक्स भी है, लेग्स भी है, शोल्डर भी है, आपका टमी भी है, बेली भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपका जो गोल होता है, जो आपका फैट का परसेंटेज होता है आपकी बॉडी में, वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहीं पे हो सकता है आपके टमी पे ज्यादा रहता है फैट, और कहीं पे आपके चिक्स पे कम हो सकता है, कम परसेंटेज में हो सकता है, आपकी चेस्ट पे ज्यादा हो सकता है, आपके हिप्स पे ज्यादा हो सकता है, आपके थाइस पे ज्यादा हो सकता है। तो इक्वली डिवाइड नहीं होता आपका फैट। तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के रिगार्डिंग जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा फैट वगैरह डिपॉजिट होता है वो आपके बेली एरिया में होता है, बिकॉज वो एक सेंटर पार्ट होता है आपकी बॉडी का। बॉडी वहीं पे फैट को ज्यादा स्टोर करती है, बिकॉज वहां पे आपकी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा कम होती है, तो स्टोर करने के लिए वो सबसे बेस्ट जगह होती है बॉडी के लिए। सो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आपको अपनी जो प्रोग्राम वगैरह जो आपने, या तो आपने आयुर्वेदिक तरीके से जो भी आपने प्रोग्राम ले रखा है, या आप डाइट वगैरह फॉलो कर रही है, या आप वर्कआउट वगैरह कर रही है, तो वो आपका गोल सिर्फ बेली फैट को कम करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहोगे कि मेरा बस गोल है फैट लॉस का, तो आपका बेली फैट भी कम होगा। अगर आप चाहोगे कि मेरे चिक्स भी अंदर ना हो, मेरे चिक्स का फैट ना जाए, जो मेरी गर्दन है उसका फैट बिल्कुल ना जाए, या मेरे बेली का ही बेली का जाना चाहिए, तो उसके लिए आप सर्जरी करा सकते हो। वो चीजें नहीं होती है, क्योंकि बॉडी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी से एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक फैट की लेयर धीरे धीरे करके जाती है। तो वो जहां पे फैट कम डिपॉजिट होगा वहां पे आपको कम लगेगा, जहां पे फैट ज्यादा होगा वहां से भी थोड़ा गया होगा, बट वो पहले से ही ज्यादा था तो वहां पे आपको पहले से ज्यादा लगता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, तो अपने प्रोसेस को अपने फॉलो करना है। बाकी आप बेली फैट के लिए जो आप बता रहे हैं, इसमें आपने ओवरऑल फैट की तरफ जाना है। फैट लॉस के लिए आप क्या कर सकती है, सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि फैट लॉस करना मतलब आप अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं। आपका वेट ज्यादा था या आपका बेली फैट ज्यादा था, बट उसको आप चेंज करना चाहते हैं, बट बॉडी तो खड़े खड़े चेंज नहीं होगी ना, उसके लिए आपको उसको रेस्ट मोड में डालना पड़ेगा। सबसे मेन चीज है, तो आपको अपनी नींद तो अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी तो बॉडी में चेंजेस वगैरह आएंगे। खड़े खड़े अभी मोटा था, थोड़ी देर में पतला तो नहीं हो जाएगा कोई भी, बट जब आप लोग सोते हैं तो आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी रिकवर होती है, नई शेप में आती है, तो उसके लिए सोना तो पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको एक हेल्थी स्लीप को प्रेफरेंस देनी है, देन साथ में आप वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं, या निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करके आप स्लिमर रेस्ट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकती है। या आप सिंपली मुझे जो हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, मैं इस वीडियो को टैग भी करने वाला हूं उस पे, तो उस पे आप डायरेक्ट जाके उस पे आप डीएम वगैरह कर सकती है, तो वहां पे मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह एक्स्ट्रा शेयर कर सकता हूं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। यस सर, थायराइड में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने थायराइड में सबसे जो मेन रहता है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे नेक के पास में बटरफ्लाई शेप में, तो अगर आपको हाइपोथायराइड है तो उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो बहुत कम बनने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मोस्टली हाइपोथायराइड में आपका वेट वगैरह गेन होने लग जाता है। तो इसमें आपने सबसे पहले आपको अपनी नेक की एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें आप की कैट काउ स्ट्रेच नाम की एक एक्सरसाइज होती है, जो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वो चीजें आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको अपने खाने पीने में ध्यान रखना है, लाइक
कुछ जो सोया प्रोडक्ट्स हैं ये आपको अवॉइड करने होते हैं। साथ ही आपकी जो आपकी बंद गोभी, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, इन चीजों को आपने अवॉइड करना होता है। और साथ ही में अपना कि खाना पीना अच्छा रखें, और साथ में एक रेगुलर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। उसमें आप स्ट्रेचिंग वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस दें, लाइक कैट काउ स्ट्रेच आप सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और ज्यादा कुछ अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली निरोगी हेल्थ केयर पे डीएम कर सकते हैं, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, उस पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने का। टीपू का फिर से कमेंट आया, सर मैंने अपने अंकल के लिए आपके यहाँ से निरोगी हेल्थ केयर का डाइट को मंगवाया। यस टीपू, आपको जो भी हेल्थ एक्सपर्ट ने गाइड किया है उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। उसमें वीडियो कॉलिंग की सर्विस भी है। सो आपको मेक श्योर जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट है उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहनी है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है। अपने जो अंकल है उनसे भी बात करानी है कि कैसा फील कर रहे हैं, कितना चेंजेस आया। एवरी वीक आपने हेल्थ एक्सपर्ट के टच में रहना है ताकि हम उनको जल्दी से जल्दी उनका डायबिटीज वगैरह रिवर्स कर पाए। यस, और भी किसी क्वेश्चन है? और भी किसी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शीला का कमेंट है, पहले मैंने हर्बल लाइफ ली थी बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, उसके बाद मैंने निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन किया था, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। ओके, आप ज्वाइन करते रहिए निरोगी हेल्थ केयर, आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी इसमें। यस, भाविका पूछ रही है डायबिटीज के लिए कुछ है, राइट? ओके, देखिए डायबिटीज की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ये तो हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है। इसमें देखिए अगर आप कोई भी इंग्लिश दवाइयां अगर कोई पहले से ले रहे हैं तो वो जस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। लाइक आपका शुगर लेवल 150 चला गया तो आपकी एक टैबलेट खिला दी तो बैलेंस आ जाएगा। देन आपको लगेगा कि हाँ अब कंट्रोल आ गया, आप गोली हटाओगे फिर से 150 पहुंच जाएगा या उससे ज्यादा ही बढ़ के हो जाएगा। तो इसमें तो सबसे पहले आपकी जो एलोपैथी मेडिसिन वगैरह है ये जस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए बताई जाती है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है डायबिटीज, आपकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। ये एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका ब्लड में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा रह जाती है और आपकी बॉडी तक वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपको वीकनेस वगैरह या और प्रॉब्लम्स वगैरह आने लग जाता है। और ब्लड में जब शुगर वगैरह ज्यादा रहता है तो यूरिन का प्रॉब्लम आने लग जाता है और किडनी वगैरह खराब होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो इसके लिए हमारे पास निरोगी हेल्थ केयर में अच्छी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स वगैरह है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि उसके साथ में आपको यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की गाइडेंस वगैरह आपको मिलती है, जो जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट आपको वीकली आपको वीडियो कॉल पे समझाते हैं, आपका प्रोग्रेस वगैरह ट्रैक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, कितना है करके। तो पर्सनली गाइडेंस वगैरह मिलती है उसमें, और जिसमें कि आपका डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है। लाइक कि अगर आप पहले से भी कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे काम होता है आपका, और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल के साथ में। और फिर बाद में अगर आप 3 महीने का या 4 महीने का आप कोर्स कर लेते हैं इजिली हमारे वहां से, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं रहती है इसकी। यस, और भी किसी कुछ क्वेश्चन है? सिक्स kg वेट लॉस हुआ है मेरा। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहिए निरोगी हेल्थ केयर के साथ। ओके, और भी किसी कुछ क्वेश्चन है? नीति बता रही है थायराइड भी है, 175 mg की टैबलेट ले रही हूं। देखिए 175 mg ये बहुत ज्यादा होता है।
बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा पावर की आप मेडिसिन वगैरह ले रही है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, सबसे पहले आपको अपने वेट लॉस की तरफ ध्यान देना है, जिसमें आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, या निरोगी हेल्थ केयर का स्लिमर रस आप ले सकते हैं, और साथ में एक हेल्थ एक्सपर्ट की गाइडेंस, जो भी आपको हेल्थ एक्सपर्ट बताता है उसको आप फॉलो करिए, तो आपके वेट लॉस तो होगा ही होगा। धीरे धीरे जो ये थायराइड की 175 mg मेडिसिन आप ले रही है ना, ये धीरे धीरे करके ये भी रिड्यूस होते हुए आपकी जाएगी। सो जल्दी से आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए और अपना जो थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है इसको भी आप मैनेज कराइए। एक मैसेज है, मुझे अपने बेबी का फैट ट्रैक करना है, कैसे करूं? मुझे अपनी बॉडी का फैट 10% करना है, जिससे मेरे 6 पैक एब्स बने। देखिए 10% जो आप बता रहे हैं, सबसे पहले फैट परसेंटेज, वो आप देखते हो ना, जो स्टेज में आते बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन लोगों का होता है 10%, समझ रहे हैं? उस लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जो फैट परसेंटेज है 10, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसमें आपको सबसे ज्यादा इंजरी के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो रही एब्स की बात, अगर आपका फैट परसेंटेज 15 के अराउंड भी है ना, एक एथलेटिक बॉडी पे जो कि आपका रेंज होता है, वहां पे भी आप आते हैं, तो वहां पे भी आपके एब्स दिखने लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको 10% पे जाना है। हाँ, अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग करने का, स्टेज पे जाने का, देन आप वो चीजें कर सकते हो, बट अदरवाइज आपका गोल है फिटनेस का या थोड़ा सा शो ऑफ करने का, तो वो फिर आप 15% पे रहिए, जिसमें आप हेल्दी भी रहेंगे। ये मेरा आपको रहेगा। बाकी आप अगर आप फैट वगैरह चेक करना चाहते तो इसके लिए बहुत सारी मशीन वगैरह आती है, या आप देखते हो कि कहीं पे जो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं वहां पे जाके आप अपना मशीन वगैरह पूरा अपना बॉडी का BMI वगैरह निकाल के उस पे आप अपना फैट परसेंटेज, वाटर परसेंटेज, सारी चीजें आप चेकअप वगैरह करा सकते हैं। भाविका पूछ रही कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है। देखो भाविका, सबसे पहले या तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे DM कर सकते हैं कि मुझे मनोहर सर से बात करनी है, या मेरा जो डायरेक्टली इंस्टाग्राम हैंडल है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, उस पे आप डायरेक्ट जाके DM कर सकती है, वहां पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। उस पे आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कॉल के थ्रू पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा। इसाक का मैसेज है, मेरे पापा को डायबिटीज है, कुछ ही दिन हुए हैं, मेडिसिन चल रही है, रिवर्स कैसे लाएं प्लीज बताइए। देखिए इसाक, सबसे पहले देखिए, अगर उनको बिगिनिंग है तो बेस्ट है, ये बेस्ट टाइम है कि आप उनको जल्दी से जल्दी डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कराइए हमारा, बिकॉज इसमें आयुर्वेदिक तरीके से उनकी जो मेडिसिन वगैरह चल रही होगी अभी आपकी, वो लो पावर की होगी। अगर उनको काफी टाइम होने लग जाए, जैसे 2-3 महीने या 1-2 साल होने लग जाएगा, उस टाइम पे उनकी मेडिसिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे और जिनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेस्ट है कि अभी आपकी स्टार्टिंग है फादर की, तो उनको अभी निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन कराइए। और इसमें हमारे साथ क्या है कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू, जैसे मैं अभी लाइव हूं, ऐसे ही वीडियो कॉलिंग के थ्रू उसमें गाइडेंस मिलती है और सारी चीजें बताई जाती हैं, उनके खाने पीने के बारे में, उनकी डोजेज वगैरह क्या रहेंगी, सारी चीजें उनको बताया जाता है और उनका डायबिटीज रिवर्स किया जाता है 3 से 4 महीने में, जो कि उनको आगे जाके कभी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएगी। उसमें उनका लाइफस्टाइल वगैरह देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती है, क्या अदर प्रॉब्लम्स है, सारी चीजें देखी जाती है। और उनकी जो मेडिसिन वगैरह चल रही है वो भी धीरे धीरे उनसे भी छुटकारा मिलेगा उनको, और साथ ही जो उनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है वो भी उनका धीरे धीरे कंट्रोल में होगा। और उनकी बॉडी में जो वीकनेस वगैरह आ रही है ना, या उनको यूरिन का प्रॉब्लम आता है, या आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन वगैरह आने लग गया है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है, या जॉइंट पेन वगैरह होने लग गया है, तो ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे उनकी ठीक हो जाएंगी।
बिकॉज ये सारी जो प्रॉब्लम्स है डायबिटीज प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है। और अगर आपका डायबिटीज वगैरह उनको डायबिटीज वगैरह है तो बाकी अदर प्रॉब्लम जैसे कुछ भी चोट लग गई या कुछ भी और चीजें हो जाती है तो उसमें रिकवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होता है। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप उनको निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन कराइए। उसके लिए आप डायरेक्टली निरोगी हेल्थ केयर के इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं कि मुझे अपने फादर के लिए डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कराना है, या आप डायरेक्टली मुझे आप हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर पे वहां पे आप डायरेक्टली आप डीएम वगैरह कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उनको पर्सनली गाइड करूं। सो आप जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइन कराइए। श्री राधा बता रही कि सर मेरा पेट साफ नहीं रहता, मेरा वेट 12 kg कम हुआ है अभी 2 मंथ में। ओके, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना अपना, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो सबसे पहले तो अपना खाना पीना अच्छा रखिए कि उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा रखिए, और वाटर इनटेक के ऊपर ध्यान रखिए कि लाइक आपका जो वाटर इनटेक होना चाहिए वो 3 to 4 लीटर आपके पूरे दिन भर में होना चाहिए। या आप साथ में आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कि फाइबर वगैरह ज्यादा होता है, या ग्रीन वेजिटेबल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या आप होल ग्रेन या मल्टीग्रेन वगैरह यूज कर सकते हैं अपने आटे में। उस चीज से आपको कॉन्स्टिपेशन में या जो कब्ज वाली प्रॉब्लम आप बता रही है उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको और भी इसमें कुछ पूछना वगैरह है तो आप डायरेक्टली निरोगी हेल्थ केयर पे डीएम करिए, या जो मेरा पर्सनली अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर उसमें आप जाके डीएम करिए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। यस, एसिड भी बनता है बता रहे हैं, राइट। तो आप एक बार जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर वहां पे जाके आप डीएम करिए, निरोगी हेल्थ केयर का ही जो अकाउंट है उस पे जाके आप डीएम करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको कांटेक्ट करके आपको गाइड करूं। संध्या गणेश कह रही है वेट लॉस करने से रिजल्ट दिखेगा ना। यस, डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट्स की गारंटी दी जाती है। इसमें आपको बस अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। जो भी हेल्थ एक्सपर्ट आपको बता रहा होता है उन्होंने काफी लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन करे होता है, वो इस फील्ड में नए नहीं होते हैं। उन्होंने हजारों लोगों को गाइड किया होता है, हजारों लोगों का उन्होंने वेट लॉस किया होता है, जो कि आप देखते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप देखते हो डेली डेली कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है निरोगी हेल्थ केयर के पास, तो उस चीज का फायदा आप उठा सकते हैं। तो एक अच्छी मेडिसिन के साथ साथ में एक अच्छी गाइडेंस वगैरह इसमें काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप उनको निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करवाइए। वेदिका महाजन पूछ रही है सर राइस खा सकते हैं, मैं स्लिमर रस ले रही हूं। देखिए वेदिका जी, आप राइस ऑफ कोर्स आप खा सकती हैं, कोई इसमें कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अब राइस छोड़ के अगर आप वेट लॉस करना जा रही है ना, तो आपको कभी ना कभी तो राइस खाने पड़ेंगे ना। जिस दिन आप छोड़ के खाओगे, अपने छोड़ के कम किया होगा, तो जिस दिन आप खाना स्टार्ट करोगे उस दिन आपका बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसी चीजें स्किप नहीं करिए जो कि आपका रेगुलर खाना है, जो आपका घर का मील है, वो चीज आप स्किप नहीं करिए, वो खाना स्किप नहीं करिए। बिकॉज आप उस खाने को स्किप करके अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर क्या हुआ, इवेंचुअली आप जब आपका हो जाएगा टाइम पीरियड वेट लॉस का खत्म हो जाए 1-2 महीने का, या आपने 10 दिन ही कर पाए हो, तो जितना आपका 1-2 किलो या 3-4 किलो कम हुआ है वो फिर से आपका बढ़ जाना है। क्योंकि आप राइस तो आप लाइफ टाइम नहीं छोड़ सकते ना, या रोटी आप लाइफ टाइम नहीं छोड़ सकते हो। तो बेटर है कि आप राइस को खाते हुए अपना वेट लॉस करिए। बस उस चीज का ध्यान रखिए कि जिस टाइम पे आपको हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया है या जिस क्वांटिटी में बताया है उस तरीके से उसको लीजिए। बट कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्लिमरस के साथ में, आप अपना घर का खाना खा सकते हैं, अपना रोटी सब्जी सैलेड वगैरह मिल्क वगैरह सारी चीजें आप ले सकते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखिए कि फास्ट फूड, जंक फूड या ऑयली खाना या बाहर से कुछ रसगुल्ले, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें मिठाइयां चल रही ओवर ईटिंग, तो इसमें तो फिर आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आने वाली है। तो बस इसके साथ ये है कि आपको अपने घर का खाना खाना है,
ये जस्ट आपके की ताकि आपका जब वेट वगैरह लॉस भी हो जाए ना, उसके बाद आपका घर का खाना का रूटीन रहेगा तो आपका वेट वगैरह नहीं बढ़ने वाला है इसके साथ। तो इस चीज के लिए आपने ध्यान रखना है। विश्वास जी पूछ रहे हैं शुगर में कैसे टाइप के राइस परफेक्ट है सर? ओके, देखिए डायबिटीज में अगर आप राइस खाना चाहते हो, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप राइस खाते हो तो जो उसका राइस का वाटर होता है, जब बनाते हो प्रेशर कुकर में बनाना अवॉइड करिए, या नॉर्मल जो पतीला वगैरह होता है उस पर आप बनाइए, ताकि उसका जो राइस कंटेंट एक्स्ट्रा स्टार्च होता है उसके आप वो गिर जाए या उसको आप निकाल पाए। उसकी वजह से थोड़ा सा आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने से थोड़ा सा बच सकते हैं। या आप जो राइस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लैक राइस भी आते हैं, रेड राइस भी आ सकते हैं, तो वो चीजें यूज कर सकते हैं। बट मैं यही कहूंगा अगर आप राइस वगैरह ले रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में, बट ब्राउन राइस इज मच बेटर। बट इस चीज का ध्यान रखिए कि आप उसे किस टाइम पे खा रहे हैं और कितना उसका पोर्शन वगैरह ले रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी आप रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों टाइम राइस खा रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक बैलेंस मील रखना है, ये नहीं कि आपके मील में तीनों टाइम राइस ही चल रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा है। तो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सिर्फ राइस ही ऐसा ग्रेन नहीं है जिसके पीछे आप पड़ गए हो, उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं जिसको आपने अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में इंक्लूड करना है। यस, बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे डीएम कीजिए। ओके, संध्या सी का क्वेश्चन है व्हाई वी चूज निरोगी हेल्थ केयर कंपेयर टू हर्बल लाइफ। ओके, फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूं कि मैं हर्बल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर चीजों की बात कर रहा हूं कि निरोगी हेल्थ केयर क्यों बेस्ट है। मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहां पे क्या किया जाता है, यहाँ पे या उसमें ये चीजें होता है, उसमें वो चीजें होती है करके। अगर आपने हर्बल लाइफ किसी ने भी ज्वाइन किया है या कुछ भी किया है तो आपको पता होगा उसका सारा रूटीन। बट मैं आपको निरोगी हेल्थ केयर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, उस चीज का मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यों निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए निरोगी हेल्थ केयर। सबसे मेन चीज है, यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाती है। वेट लॉस ऐसी चीज है, आपको अगर आपको नहीं पता क्या चीज खानी है, कब आपका रूटीन रहना है, क्या चीज रहना है, तो आप उसे नहीं कर सकते हो। या फिर आप या तो आप खाना छोड़ के कर रहे होंगे, डाइट प्लान ले रहे हो कहीं से, उससे क्या होगा, आप कब तक डाइट कर लोगे, आज कर लोगे, कल कर लोगे, 1 महीना 2 महीना कर लोगे, आप अपना 5 किलो वेट कम कर लोगे 1 महीने में, हो सकता है डाइट करके, अपना खाना कम करके। बट अगर आप खाना कम करोगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, खाना पीना आपका कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होगी जो कि आपको खाने पीने से मिलती है। और ऐसा तो नहीं होगा कि आप लाइफ टाइम आप कम खाने वाले हो। तो ऐसी चीजें फॉलो करिए जहां पे आपको कि घर का खाना एटलीस्ट जो आप खाते हो वो चीजें आपको नहीं छोड़नी पड़े। लाइक आप राइस खाती है, लाइक आप रोटी खाते, जो कि हमारा कॉमन फूड होता है, मिल्क वगैरह लेते हैं हम जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, वो चीजें आपको नहीं छोड़नी पड़े। तो ऐसा कोर्स आप ज्वाइन करेंगी ना, कि ऐसा तो नहीं करेंगी जिसमें कि आपको कि जस्ट खाने में राइस मत खाओ, रोटी, कुछ तो मैं देखता हूं कि रोटी भी अवॉइड करा रहे हैं, दूध भी पीने को मना कर रहे हैं, या और चीजें की बहुत सारी चीजें दे रहे हैं आपको। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि लाइक कि सुबह भी सेक पियो, दिन में भी सेक पियो, और बस दिन की 2 रोटी खानी है आपको। कब तक कर लोगे आप? 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, बट तीसरे महीने तो आपको फिर से सुबह रोटी या रात को रोटी तो खानी पड़ेगी ना। तो वो चीज है। बट जहां से आपने फिर से आपको रेगुलर मील पे तो आना ही है, तो आप रेगुलर मील पे आओगे तो फिर से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने उसको छोड़ के वेट कम किया है। तो आप जब उसको खाना शुरू करोगे फिर से आपका वेट बढ़ेगा। अब निरोगी हेल्थ केयर में क्या है आपका, आप खाना पीना सारी चीजें खा रहे हो, तो जो आप आगे भी कंटिन्यू करने वाले हो, तो आप उन सबको खाते हुए वेट कम कर रहे हो। तो खाते हुए वेट कम करोगे तो कोई नई चीज तो ऐड नहीं कर रहे हो अपनी डाइट में आप, तो वो उतना ही आपका आगे जाके लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, आपका वेट इतना इजीली नहीं बढ़ने वाला है आगे। ये चीज आपको निरोगी हेल्थ केयर देता है।
जिसमें कि आयुर्वेदिक तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट किया जाता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट का मतलब है कि आप जितना कुछ भी आप खा रहे हो, कैलोरीज वगैरह जो आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है, जो कि आप इनटेक कर रहे हो, उसको आप कैलोरीज वगैरह बर्न करें, उसको आप बाहर निकालें उन कैलोरीज को। मतलब आप काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी आनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी तो आप ज्यादा एनर्जी वगैरह बर्न कर पाओगे। वही हम देखते हैं जिसका कि वेट वगैरह बड़ा होता है तो उसकी बॉडी वीकनेस होती है। अगर उसकी बॉडी में एनर्जी हो तो खुद ही पतला हो जाएगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स होता है, खाना पीने का रूटीन्स नहीं होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होता है, खाने की गाइडेंस नहीं होती, क्या फूड किस टाइम पे खाना है आपको, मिल्क पीना है तो किस टाइम पे पीना चाहिए आपको, राइस खाना है तो किस टाइम पे खाना चाहिए, नॉनवेज खाते हैं किस टाइम पे लेना चाहिए, चपाती वगैरह किस टाइम पे यूज करना चाहिए, पोहा खाना है, दलिया खाना है किस टाइम पे आपके लिए बेस्ट है, ओट्स खाने हैं किस टाइम पे आपके लिए बेस्ट है, वो चीजें जानना जरूरी है। और मेन चीज क्या है कि कस्टमाइज, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी एज अलग अलग होगी, हाइट अलग अलग होगी, हर पर्सन डिफरेंट होता है, उसकी सिटी डिफरेंट होने वाली है और क्लाइमेट फैक्टर डिफरेंट होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर आप कस्टमाइज तरीके से अगर आप वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसी सर्विस मिल रही है जिसमें कि आपको गाइड वगैरह किया जा रहा है और आपको कस्टमाइज तरीके से आपको बताया जा रहा है कि किस टाइम पे क्या चीज खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको एजुकेट किया जा रहा है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा वेट कम होगा और आप सीख जाएंगी आपको किस टाइम पे क्या चीज खानी है, दूध किस टाइम पे पीना है, राइस किस टाइम के बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए। तो वो चीजें आप जान जाओगे तो आगे जाके आपका वेट वगैरह नहीं बढ़ेगा, आप उसे मैनेज कर पाओगे, आप उसे वेट बढ़ने से आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे आप, जिससे आपको बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, हेल्दी खाना क्या होता है, वो चीजें आपको पता चलेंगी। तो दैट्स वाई निरोगी हेल्थ केयर मच बेटर है। बाकी जो आप कंपनीज भी आप देखते हैं वेट लॉस के लिए, और सामने सामने बातें होती है यहाँ पे। तो देखिए मैं लाइव हूं, मैं एवरी सैटरडे ऑलमोस्ट लाइव वगैरह आता हूं, तो आप लोगों को ऐसी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि और जगह कहीं मिलने वाली है। और बाकी अगर किसी क्वेरीज वगैरह रहते हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली डीएम करिए, हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से जो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, या आप डायरेक्टली जो निरोगी हेल्थ केयर का जो ये अकाउंट है इस पे आप डायरेक्टली मैसेज वगैरह कीजिए। सो मेक श्योर आपको अब क्लियर हो चुका होगा क्यों निरोगी हेल्थ केयर बेटर है बाकी लोगों से, बाकी कंपनीज से। यस मैंने पहले आपका प्रोडक्ट यूज किया है, 1 मंथ में 8 kg कम किया है, अच्छा रिजल्ट है। आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखिए और एक रियलिस्टिक गोल लेके आपको चलना है। सो और भी किसी का अगर डाउट है, क्वेश्चंस वगैरह है, तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे डायरेक्ट जाके वहां पे डीएम कीजिए, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, उस पे आप जाके डायरेक्टली डीएम करिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के जो भी क्वेरीज वगैरह है, या वेट लॉस के रिगार्डिंग, या डायबिटीज के रिगार्डिंग, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, या अदर प्रॉब्लम, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है, उन सब के मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो आज का जो लाइव सेशन है वो काफी लंबा खिंच चुका है। सो आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह काफी अच्छे भी रहे और आई होप आप लोगों को बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। सो मैं कोशिश करूंगा फिर से अगले सैटरडे आपके सामने फिर से मैं लाइव आऊं। तब तक के लिए आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप उनको मार्क करके रखिए, या आप निरोगी हेल्थ केयर पे डीएम करिए। मैं कोशिश करूंगा अगले लाइव सेशन में उन सारे क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और आपको फिर से गाइड करूंगा और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो और जिसने निरोगी हेल्थ केयर अभी तक फॉलो नहीं किया है, एक बार निरोगी हेल्थ केयर फॉलो कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह, नॉलेज वगैरह आपको मिलते रहे और आपको हेल्दी बनाने में हम थोड़ा सा योगदान दे पाए अपना। सो थैंक यू सो मच आज के लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को
शाम को 5 बजे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।